हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग यूनिट टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आपको मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा अगर वीडियो बड़ा हो जा रहा है तो सेंड होने में दिक्कत है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपने 1 to 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पर डिस्प्ले है। आइए इसका dy/dx फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। आप जानते हैं जब आप log टेकिंग लेंगे तो x की पावर n, y की पावर n और log x प्लस वाई की होल पावर m प्लस वन। अब आप जानते हैं कि log m प्लस log n होगा और फिर हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ m प्लस n log x प्लस वाई। क्लियर। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो m तो कांस्टेंट है, log x का 1/x, n अपॉन y, log y का dy/dx और यहाँ m प्लस n। log को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, x का 1 और y का dy/dx। अब हम लोग y को सेपरेट करेंगे। देखें एन वाई, इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा और इसको यहाँ लाएंगे तो होगा m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy/dx। क्लियर है। और 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस n x प्लस वाई और ये आपका इधर जाएगा तो m माइनस m/x। अब आप जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो y(x प्लस वाई। क्लियर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, nx प्लस ny माइनस my माइनस ny dy/dx। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो x प्लस वाई mx प्लस nx माइनस mx माइनस m1। अब आप देखें यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपका nx प्लस ny, तो ये ny से ny कैंसिल और यहाँ पर mx से mx कैंसिल। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, nx माइनस my, तो यहाँ भी nx माइनस my। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में nx माइनस my अपॉन y x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू nx माइनस my अपॉन x प्लस वाई। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो आपका जो डिफरेंशिएशन का जो आंसर आ गया y/x, और आप अगर अपने आंसर में देखें तो जो आपका आंसर है वह है D। तो 8 का आंसर क्या है, आंसर D। इसे आप नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है दी वैल्यू ऑफ d2x अपॉन dy स्क्वायर। देखिए आप क्या करेंगे, dx अपॉन dy सॉल्व 1 अपॉन dy/dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू y। तो d अपॉन dy dx अपॉन dy इक्वल टू dy और dy/dx की होल पावर माइनस। तो आप इसको d2x अपॉन dy स्क्वायर लिख देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए ये dy/dx, अगर dy/dx है
इसका मतलब है कि y x का फंक्शन होगा, इसलिए हमने y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो ये हमारा x का फंक्शन है, जबकि हमें इसको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट। इसको हमें ऐसे सही करना होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए देखिए dy है ना, तो मैंने यहाँ पर dx अपॉन dy, इस dx से dx कैंसिल, तो आपको ये मिलेगा। अब देखिए, आप जब आप करेंगे पावर से एक लेस, तो -1 से एक लेस करेंगे तो -2, फिर जिस पर पावर है उसको करेंगे तो d2y बाई dx², और इसको अगर हम dy बाई dx लिख दें, और ये पावर 1 है, तो इस पावर को जब ऊपर लाएंगे तो -dy बाई dx की होल पावर -3 और d2y बाई dx²। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए d2x है, d2x अपॉन dy²। तो अब आप अपने क्वेश्चन में देखें कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो आपने जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में इसका आंसर है थर्ड, डी है। क्लियर है? तो आंसर डी, इसे नोट करें। इस तरह आपने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। x इक्वल टू 80², y इक्वल टू 280। आप जानते हैं x इक्वल टू 80², y इक्वल टू 280, ये पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो आप सबसे पहले dx बाई dt लाएंगे तो 280 होगा, और फिर y को सॉल्व इसको करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dt 2। आपको फाइंड करना है dy बाई dx, तो dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dx आपको जो आएगा dy बाई dt 2a, और यहाँ देखिए dt बाई dx इस तरह 1/t। तो dy बाई dx है 1/t। अब देखिए d2y बाई dx², हमें एक बार इसको x के रेस्पेक्ट में करना है। तो अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ तो dx बाई dt और इसको t की पावर -1। अब आप देखें क्या होगा, ये देखिए ये फंक्शन t का है, तो इसको हमें सही करना होगा। तो ये तो d2y बाई dx² हो गया, लेकिन यहाँ हमने t किया और ये t की पावर -1। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था। अब इसको करें पावर से एक लेस, और dt बाई dx की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/280। ये पावर नेगेटिव है, तो इस पावर को अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो t² इंटू t³। तो आपका जो आंसर है वह ये है। और आप अपने क्वेश्चन में देखें कि ये कौन सा आंसर है, तो आप इस पर टिक करेंगे, इसका भी आंसर डी है। तो आप लिख लेंगे आंसर डी, इसे आप नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन 11। देखिए इसमें आपको, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए x इक्वल टू साइन y अपॉन साइन ay, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, और जब इसमें डिवाइड रूल लगेगा तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा, साइन y का कॉस y और y का dy बाई dx प्लस माइनस। अब देखिए आप साइन y को एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे तो कॉस a प्लस y और y का dy बाई dx। आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और इसको इधर लाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और आपने डी वाई बाई डी एक्स टेन कॉमन ले लिया, तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करिए साइन ए कॉस बी के फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये साइन ए डिनोमिनेटर में आएगा, तो आपका आंसर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपन साइन ए। तो ये आपका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है, आंसर साइन स्क्वायर ए वाई अपन साइन ए, साइन स्क्वायर ए वाई अपन साइन ए, आपका आंसर बी। इसे नोट करें आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई और लॉग ई बेस ई, दैट इज 1। तो वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो इस वाई को अगर इधर लाए तो वाई 1 प्लस लॉग एक्स एक्स, तो y इक्वल टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन x1 माइनस एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 और 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो आप इसे नोट करें, और इसका जो आंसर है आपने वो आपके आंसर में नन ऑफ दीज नहीं, इसका आंसर है सी। तो ये आपका आंसर सी, इसे आप नोट कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसे देखें। तो आपने एक काम किया, साइन एक्स वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स वाई, तो साइन एक्स वाई डिवाइड में कॉस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1, तो टेन एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 1। तो आप एक्स वाई इक्वल टू, इसे आप जानते हैं कि टेन इनवर्स माइनस 1 को माइनस टेन इनवर्स 1 और माइनस टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x1 और पाई बाई 4 0, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। तो देखिए आप आंसर, आपके बुक का आंसर नंबर है बी, तो इसे नोट करें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, मैंने आपको बताया था बेस चेंज करने का तरीका। अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग एक्स लॉग वाई के बेस की, ये बेस, तो वाई लॉग ई वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट छोड़ेंगे, लॉग वाई का 1 बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और log y एज इट इज y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई, तो 1 प्लस log y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसे नोट करें।
इस तरह देखिए dy बाई डी एक्स 1/x 1 प्लस log y। तो आप अपने आंसर में देखें तो आपका आंसर सी, तो इस तरह से आंसर सी है, इसे नोट करें। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कहते हैं। पहले ये कोर्स में था होमोजीनियस ऑफ सेकेंड डिग्री, अभी भी आपको कंपटीशन में ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इसलिए है कि आप देखें यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, और होमोजीनियस में x और y नहीं देखा जाएगा। वेरिएबल पर पावर अगर 2 है तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप जानते हैं 2ax 2h x y का dy बाई डी एक्स, y एज इट इज x का 1 प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए 2hx प्लस 2by 2hx प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2ax माइनस 2hy। तो dy बाई डी एक्स माइनस कॉमन 2 कॉमन ax प्लस hy 2 कॉमन hx प्लस by। अब एक चीज आपको समझना है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ax² प्लस hxy माइनस hxy, इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया और यहाँ पर माइनस by²। अगर मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो x, तो क्या मिलेगा ax प्लस hy माइनस y कॉमन ले लें तो hx प्लस by। तो आप अगर देखें कि ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by इक्वल टू माइनस y बाई एक्स, तो अगर हम इसकी वैल्यू इतने की जगह माइनस y बाई एक्स पुट कर दें, आप देखेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। तो इस तरह से आपने लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया और इसका आंसर y बाई एक्स जो आंसर है ये। तो आपने 15 क्वेश्चन के सॉल्व देखे और मैं आपको इसका सलूशन विद क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से सेंड कर दूंगा। थैंक यू।